और एक चीज आपसे को जो आप प्रेयर कर रहे थे कि शैतान के सामने गुस्से के साथ प्रेयर करना और बातें करना, जी आपकी प्रेयर का एक पार्ट एंटर कर लो आज, क्योंकि आप सीखने के लिए आते हैं कि शैतान से बातें करो और परमेश्वर से बातें करो, प्रेयर नहीं। आपने जब भी प्रेयर करना है, आपने सोचना कि मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं। प्रेयर करो, वर्शिप करो, अन्य भाषा बोलो, आराधना करो, सब चीजों को करके एक टाइम ऐसा ऐड कर लो जो आप प्रभु दे रहे हैं कि आप परमेश्वर से बातें करें। कैसी बातें? डैडी जी क्या हाल जी, परमेश्वर जी बापू जी की हाल जी, तुसी मेरे प्यारे पिता हो, मैं ਤੁਹਾਡਾ प्यारा बेटा ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ प्यारा बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ 1-2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। हे पिता तू जानता है ना कि मेरे उत्ते बड़ा कर्जे का बोझ आ। हे पिता तू जानता है ना परमेश्वर, उस बोझ को तू दूर कर देना। तू क्या तू मुझसे प्यार करता है ना, मैं जानता तू मुझसे प्यार करता है। तू मेरे उस बोझ को दूर कर सकता है, तेरे अंदर वो ताकत है पिता, तू कर सकता है। परमेश्वर प्लीज मेरे उस बोझ को दूर कर दे, कुछ ना कुछ कर, उसके लिए मुझे बता मैं क्या करूं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं रोजे रखूं, प्रार्थना करूं। और पिता तू एक तो चीज जानता है, मुझे पता है इन चीजों को मैं करूंगा तो मेरा सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पर परमेश्वर मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं रोजे नहीं रख पा रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता। पिता प्लीज मेरे मन के ऊपर कब्जा कर, प्लीज मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर, मेरे शैतानी कब्जे से मुझे आजाद कर दे जो मुझे प्रेयर करने से रोकती है। पिता प्लीज मेरे इन बंदरों को तोड़ दे, पिता प्लीज मेरे इस कब्जे को उससे मुझे आजाद कर दे, और ताकि मैं प्रार्थना कर पाऊं। परमेश्वर तू अनुग्रह कर दे, परमेश्वर अपनी दया कर दे। परमेश्वर हे पिता मैं अपनी लाइफ में ये बलिदान देता हूं पिता, आज से वो चीज जो तुझे दुखी करती है ना, मेरे दिल में बार बार आज से मैं वो फैसला लेता हूं, उस पाप को छोड़ता हूं। ये क्या हुई परमेश्वर के सामने बातें, कितने लोग करेंगे आज के बाद? और ऐसी जब प्रेयर करेंगे, मैंने ऐसी प्रेयर में अपनी लाइफ में बिगेस्ट मिलकर रिसीव की, और ऐसी प्रेयर सीख कर नहीं की जाती, ऐसी प्रेयर अंदर से निकलती है। और जो ग्रेस मेरे ऊपर है इस प्रेयर की, मैं आपके ऊपर उंडेलता हूं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो यीशु के नाम में, रिसीव करो ऑनलाइन चर्च, रिसीव करो यीशु के नाम में। हालेलुया। दूसरी बात, शैतान से बातें करनी। वो आप कैसे बात करेंगे? वो शैतान तू की समझदा अपने आप में, तू समझदा कि मेरे उत्ते छोटी जी बीमारी देके मेरे उत्ते अटैक करके तू 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 जित जाएगा? तू तो पहले हारिया होया। यीशु मसीह ने तेनों सलीब उत्ते हरा दिता सीगा। तू सोचा सी मैं यीशु मसीह दुनिया नूं बचाण आया, मैं यीशु नूं ही खत्म कर देवां। तू तो मूर्ख है, तेनों यही नहीं सी पता यीशु ने मुर्दियां विचों जी उठ के इतिहास रच देना कि मैं मुर्दियां विचों जी उठे, मौत नूं हरा दिता। ओ शैतान तू तो पहले ही मूर्ख आ, तू मैनू की फसाएगा, तू मैनू केस च की फसाएगा, तू मैनू डिवोर्स केस च की फसाएगा, तू मैनू वाइफ दे या हस्बैंड दे एक कोर्ट केस च मैनू की फसाएगा, तू मैनू झूठे केस च की फसाएगा। तू कर भी की सकदा, तू कुछ नहीं कर सकदा, तू तो पहले ही हारिया होया है। ओ तेरा तो अंत ही नरक आ। ओ तेरे जेरे नाल तेरियां स्पिरिटां तेरियां दुष्ट आत्मा काम करदियां आ। ओ नशे दी आत्मा, चोरी दी आत्मा, चुगली दी आत्मा, भरमाण वाली आत्मा, ये भी तेरे नाल जानियां। तेरे लिए अग आ, ओ अग कदे बुझणी नहीं। पता है ना तेरा की बनना तेनू? एक ही है शैतान दे नाल एक गल, अगर इसनूं होर कंटिन्यू किया जाए, वो शैतान आज तो बाद मेरी गल सुन ला, अगर तू मेरी फैमिली नूं टच किया, अगर तू मेरे बिजनेस नूं टच किया, अगर मेरे चर्च के लोगों नूं टच किया, तो देखी तेरा की बनदा। क्योंकि तेनू पता मैं काउंटर अटैक करने वाला बंदा आ। अगर तू एक अटैक करेगा तो मैं 2 करांगा। आजा 10 लड़ना है या नहीं लड़ना? की पसंद है तेनू? इदा अधिकार दे नाल उहदे नाल गल करो, और कदे भी रोंदे ना रहो। अगर रोंदे रहोगे शैतान रुलांदा रहेगा, शैतान होर मजा देगा। अपनी प्रॉब्लम बारे सोच, अपनी दुख बारे सोच, अपनी बीमारी बारे सोच। जिदे दे शैतान तुहानू मजा दिंदा जाएगा, सोच सोच टेंशन ले ले, उन्ना तुहाडा फेथ के खिलाफ तुसीं हुंदे जाओगे। क्योंकि चिंता करना, रोना, इमोशनल होना फेथ दे बिल्कुल उल्ट आ, फेथ दे बिल्कुल खिलाफ आ। इसलिए इमोशनल ना हो, शैतान दे सामने गुस्सा करो, और परमेश्वर दे सामने इमोशनल प्रेयर नहीं, अपने दिल दी आवाज नूं लेके जाओ। इमोशनल प्रेयर नहीं। और जब तुम शैतान दे नाल इस तरह गल्लां करते हो तो शैतान समझ जाता है कि हवा च तीर नहीं मार रहा है, ये निशाने ते तीर मार रहा है, और मैनू जाना पएगा हुण। समझ रहे ना? हवा च तीर किहड़ा है? बस फायर फायर फायर, ये हवा च तीर है। किस चीज उत्ते फायर? ये बिना समझ तो प्रेयर है। जो तुसीं कहने कि मेरे आ हिस्से दे उत्ते ये जिहड़ी आत्मा मैनू बार बार गेम खिलवांदी आ, मैं इहदे उत्ते अग दिन्ना आ,
ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ पर इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन जो युद्ध के मैदान में जुक्ति के साथ जो नहीं लड़ता वो हार जाता है। थाड़े कोल वचन है, थाड़े कोल सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, पर जुक्ति नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्रेयर करनी कितना है, लड़ना कितना है। तो इसलिए तो समझना इस चीज नू कि शैतान दे सामने किस तरह की प्रेयर करनी है। अगर इसनू कंटिन्यू किया जाए, वो शैतान तू मेरे आप बीमारी दी है, तेनों की लगता इस बीमारी को देख के मैं परमेश्वर का इनकार करांगा? मैं वायदा किया बपतिस्मा लैण वेले यीशु तेनों कदे नहीं छड्डांगा, कदे तेनों त्यागांगा नहीं, कदे मैं तेरा इनकार नहीं करांगा, जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहांगा। शैतान ये कि तू जो मर्जी कर ला, मैं उसका इनकार नहीं करना। और जो उन्होंने पता लग गया ना कि तुसी जो मर्जी हो जाए तुसी इनकार तो करने वाले हो, कहता होना क्यों इतने टाइम वेस्ट करना, किसी होर को चलते हैं। समझ रहे हैं ये लोग? ताडे अंगीकार तो पता लगना चाहिए शैतान को कि ताडे ते कोई असर नहीं हो रहा। और प्रॉब्लम यह आ कि अज लोग जो प्रेयर कर रहे हैं उन्हें मुंह तो बोलते शैतान मैं तो माड़ा नहीं डरता, शैतान तो माड़ा नहीं डरता, पर अंदर की बनू की बनू की बनू, पति आ रहा है नशा करके, की बनू बच्चा आज नशा करके घरों निकल गया, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, की बनू। शैतान आपके दिल दिमाग सब चीजों को समझता है। जिस तरह एक कुत्ता है ना, शैतान कुत्ते की तरह है। कुत्ता अगर आप देखेंगे वो बहु बहु करता है। कई बार मैं भी कभी कहता हूं बच्चों में डर डर के ना निकली कुत्ते दे कोल, अगर कोई बच्चे ने उसे छड़ना होवे तो डर डर के निकलना, आराम देना जिना है नॉर्मल होके तुरना। अगर तू डरेगा तो तेन भौंकेगा, क्योंकि वो सोचेगा ये कमजोर आ, मेरे उत्ते अपनी ताकत यूज कर सकता। तुम देखते हो एक माड़ा भी कुत्ता होवे, कोई बाहरला कुत्ता उहदे नगर दे विच आ जाए उन्होंने भौंकदा है, क्योंकि उन्होंने की पता इत्थे मेरी चलती है, क्योंकि मेरा इलाका है। इत्थे बहुत सारे मेरे नाल स्पोर्ट दे विच अगर मैं थोड़ा जिहा भी हॉर्न बजावां बूं बूं करके तो बहुत इकट्ठे हो जाने हैं। चाहे मेरी कल्ले की ताकत नहीं है, ताकत ना लड़न की, पर वो दलेरी ना रहता तो ते लड़दा हो। इसी तरह तुहानूं समझ होने की लोड़ आ, तुहाडे नाल तां सैना दा यहोवा आ, तो तुसीं इकल्ले नहीं हो। जदों शैतान नाल लड़ो ये गल नूं याद रखो, शैतान की पूरी शक्ति के उत्ते, पूरी सामर्थ के उत्ते तुहानूं अधिकार मिलिया है, पूरी शक्ति उत्ते, सामर्थ के उत्ते। और जदों मैं मसीह दे विच हजे मैनूं 10 महीने होए सी, मैं तुहानूं अपनी गल दसदा, मसीह दे विच प्रभु दे विच मैनूं केवल 10 महीने होए सी, और मैं लगातार परमेश्वर के वचनों च वधिया। जदों मैं प्रभु का चेला बन गया, मैं पवित्र आत्मा पा लिया, जदों पवित्र आत्मा पा लिया, अन्य भाषा पा ली, चेला बन गया 10 महीने च मसीह दे विच। उस तो बाद क्या होया, मैं आया अपने, मैं दिल्ली मीटिंग्स अटेंड करके आया डिसाइपलशिप दी, और जब मैं अपने नगर दे विच आया, मैं शैतानी गढ़ां दे सामने जाके, किथे 10 महीने हजे प्रभु दे विच, शैतानी गढ़ तुसीं समझदे हो, शैतानी गढ़ां दे सामने जा जाके उन्हां दे मोहरे जा जाके ऐदां गल्लां करदा सी। लोग सोचदे खरे मत्था टेकण आया, मैं अंदर की बोल रहे हैं। और बिग बिग पावर, छोटी पावर नहीं, शैतान दी बिग बिग पावर दे उत्ते, बड़े बड़े गढ़ां दे उत्ते, जिथे परमेश्वर दा आत्मा नहीं है, जिथे शैतानी प्रेजेंस है, जिथे परमेश्वर का कब्जा नहीं है, उन स्थानों ते जाके, अंदर जाके, मोरे खड़ के, फर्क ये लोग झुक रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैं फायर दे रहा हूं, सच बोल रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, समझ रहे अपन कितना अधिकार आ, इस चीज तो तुम समझ जाओगे जब उत्थे दलेरी है। और जाके मैं प्रेयर कर रहा, और मैं जानता जब मैं प्रेयर की, जिन्हां जिन्हां स्थानों के उत्ते प्रेयर की, मैं देखिया रेल अपनी अखां दे नाल, या तो शैतानी चीज़ां चक हो गई उतों, या तो शैतानी लोग चक हो गए उतों,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, सुनना हो गया वो स्थान। समझ रहे ना, समझ वाले समझने वाले समझ रहे हो, सुनना हो गया जहां वो स्थान, लोग खत्म हो गए थे। और की जहां तक की आ सुनना हो गया वो स्थान। और सब तो वड्डी गल की आ, उस सब पावर्स के उत्ते लोग घटने शुरू हुए और चर्च में लोग बढ़ने शुरू हुए, लोग परमेश्वर के नेड़े आने शुरू हुए। क्यों क्यों वो प्रेयर जरूरी है? क्योंकि मान लो एक बंदा लोगों के टूणे कर रहा, लोगों के तांत्रिक विद्या कर रहा, लोगों का बुरा कर रहा, शैतान के कब्जे दे विच है। अगर किया जाए परमेश्वर इस बंदे के उत्ते शैतानी कब्जा निकल जाए, शैतानी प्रेजेंस ते खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों ऊपर मार रहा, एक गढ़ लोगों ऊपर मार रहा, इतने शैतानी प्रेजेंस खत्म होवे, शैतान की योजना खत्म होवे, तो जो लोग सुटणगे तो कित्थे आणगे? सेना दे यहोवा दे कोल, सच्चे परमेश्वर दे कोल, क्योंकि शैतान ने लोगों को बंधिया होया है। और जो आप प्रेयर करते हैं, हे परमेश्वर जिन्ने भी लोग मेरे जिले दे विच शैतान दे कब्जे दे विच आ, मैं यीशु दे नाम दे उन्हां नूं आजाद करदा, उन्हां दे भवन दे विच आउण दे वास्ते खोल दिंदा। इहदे करके चर्च भर रही है, इहदे करके लोग जुड़े, थाउजेंड्स लोग देख रहे हैं। अगर ये 3 मीटिंगां दे विच पाठ कर दिते, या कुछ बुधवार आंदे, कुछ शुक्रवार आंदे, कुछ संडे आते, तो थाउजेंड्स लोग फेसबुक यूट्यूब उत्ते बैठे हुए। किस तरह? क्योंकि इन्हां लोकां दे तो शैतानी प्रेजेंस तोड़ी गई है कि इन्होंने जो चर्च आन तो आत्मा रोक रही है, इन्होंने विश्वास कमजोर कर रही है। उस पीरियड के खिलाफ मैं खड़ा होना, उस पीरियड के खिलाफ मैं लड़दा है। मैंने लगता इस चीज तो समझ चुके होंगे, तुम मसीह च कौन हो, समझ चुके हो। और ज्ञान बिना कई लोग नाश हो रहे, तरस आंदा उन्हां लोकां ते जिन्होंने ये वचन की नॉलेज नहीं, असीं मसीह च कौन है। तुसीं यही चीज नूं वचन पढ़ पढ़ के समझना, असीं मसीह दे विच है कौन आ, है कौन असीं। क्योंकि स्पोर्ट ताड़ी बोलती है। एक बंदा बड़े बड़े SSP DSP का बेटा होए, तो जो बड़ा बड़ा मंत्री का बेटा होए, उनको रोके ना रास्ते दे विच, वो की कहता, तेन पता मैं किदा बेटा है, ताकि उन्होंने अपने अधिकारों यूज करता, तेन पता मैं किदा बेटा है। सोचो थानू पता होना चाहिए तुसी किहदे बेटे हो, तुसी यही तो शैतान नूं दसना है। शैतान तेन पता मैं किहदा बेटा है, तेन पता हैगा? किधर आ गया तू, घूमते घूमते गलत जगह आ गया तू। मैं तो सेना दे यहोवा दा बेटा है। तू की भावें तू अपने पूरे गढ़ नूं लिया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुसीं एक टेस्टमनी सुनी होगी, एक प्रभु दे सेवक सी, वो बंदा फॉरन दे विच सी, वो यूट्यूब ते बहुत टेस्टमनी फैली सी वो वाली, क्योंकि इंग्लिश दे विच सी, उहनूं ट्रांसलेट किया गया सी हिंदी दे विच। वो बंदा शैतान की पूजा करता हुंदा सीगा, और शैतानी पावर दे नाल लोकां नूं बैठा बैठा मार दिंदा हुंदा सीगा, खत्म कर दिंदा हुंदा सीगा। और किन्ने लोगों ने उन्हें खत्म कर दिता, किन्ने लोगों ने उन्हें खत्म कर दिता, किन्ने लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिता। वो अपनी पावर दे नाल, और दुष्ट आत्मा नाल डायरैक्ट गल्लां करदा सी। जदों आत्मा च चला जांदा सी ना, शैतान दे नाल, मेन डेवल दे नाल सीधा ही गल करदा, सीधी गलबात सी ओहदी बंदी कि मैं करना। क्योंकि शैतान ने लोगों को की करदा, जादू टूने वाले नूं पहलां इन्हां नूं पावर दिंदा, अपनी शक्ति दिंदा कि तुसीं ऐ कर सकदे हो, कर सकदे आ। और लोग लालच दे विच आके उस शक्ति नूं लै लैंदे आ। फिर शैतान कब्जा कर लेंदा, ना बंदा इस योगा ना उस योगा। फिर वो छड्डदियां नहीं दुष्ट आत्मा, उन्होंने इदा ब्लैकमेल कर लेंदी ना। जो देखे ना लोग करते भी, अगर तू आ किया मैं आ कर देना, आ दिखा देना, सब कुछ ऐ कर देना, इदा शैतान फिर उन्होंने फसा लेंदा है। वो फिर ना इधर दे ना उधर दे। और इसी तरह वो शैतान दी कर रहा सी, और हाई स्पिरिट दे नाल गल्लां, बड़े लैवल दी गल्लां, बड़े गढ़ां नूं डाण दियां। उन्होंने पैसे मिलते होंदे सी, तैनूं इन्ने डॉलर इन्ने मिलेगे, आ कम करन नूं, ओ कम करन नूं। उन्होंने पैसे मिलने लग पे, अमीर होंदा क्योंकि शैतानी पावर सी, उहदे कोल डायरैक्ट गल्लां सी। एक दिन उन्होंने मिल गया टारगेट कि एक मसीह बंदा सी जिन्होंने उन्हें टारगेट करना सी। वो अपनी पावर यूज कर रहा, सब तांत्रिक विद्या यूज कर रहे, बार बार उहदे अटैक करने की कोशिश कर रहा। उन्हें देखा उहदे ते कोई असर नहीं हो रहा, हाई पावर। फिर डेवल नाल गल कर रहा, वो कहता देखा मेरा कुछ नहीं बनया, मैं जाके गल करा। शैतान उन्हें बुलाया, प्रेजेंस नूं शैतान नूं उतारिया, अते कहता दस इस बंदे उत्ते क्यों नहीं चल पा रहा मेरा काम। उन्हें दस्या, कहता यीशु मसीह नूं मनदा, यीशु मसीह दे हत्थां दे विच इहनूं आपां नहीं छू सकते, इहनूं आपां नहीं छू सकते। अते जदों ने आई ताकत, उन्हें देखा कि मैं सोचा कि मेरे तो सब तो वड्डी पावर आ, डायरैक्ट शैतान नाल मेरी गल आ, ये किहड़ी पावर आ गई जिहड़ी ते मेरे ते चलनी, ये किहड़ी वड्डी पावर आ गई। उस तो बाद उहदा टारगेट बन गया, मैं इस पावर दे बारे जानना,
ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਆਤਮਾ ਗੜਾਂ ਦੇ ਗੜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਸੋਚੋ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਵਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਥ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲੜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਐਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਖੁਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਉਤਰ ਆਏ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਉਤਰ ਆਏ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਚਰਚ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਮਹਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਖੇਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਏ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ।